वो ज़ंजानी साहब कहते हैं ना, अफगानिस्तान के सितारे हाथ में नहीं आते। ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ंजानी साहब, कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे सर इन सेकेंड इनिंग्स किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है सर? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। हाफिज साहब की गर्मा गर्म गुफ्तगू, साथ कॉफ़ी भी चल रही है, मौसम भी पिंड इस्लामाबाद का अच्छा, लेकिन मैच का मौसम जो है नो डाउट आगे चल के थोड़ा सा गर्म होने वाला है। आज ऑस्ट्रेलिया जो है वो हावी है एज अ टीम। अगर मैं देखूँ अफगानिस्तान पे हावी है, वो कि ऑस्ट्रेलिया का भी एक आउट हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतना आसान हरीफ नहीं है कि इतनी आसानी से उसको हराया जाए। अफगानिस्तान बिल्कुल फाइट करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के जो कैप्टन हैं वो आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि उनकी जो कैप्टनसी है वो आपको हर प्लेयर के अंदर नज़र आ सकती है। उनका हुक्म मानना, उनके मुताबिक चलना, टीम की यूनिटी जो है वो नज़र आएगी आपको। और वैसे भी अफगानिस्तान जब से इस टूर्नामेंट में आया है उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अभी हाफिज साहब भी इस हवाले से उनको अप्रिशिएट कर रहे थे और मैं भी इनको अप्रिशिएट करूँगा कि इन्होंने अच्छी जो है वो स्पोर्ट्स खेली है, आगे भी ये अच्छा खेलेंगे। आज के मैच में बहरहाल अफगानिस्तान थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, क्योंकि एक चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम भी बोली थी कि अफगानिस्तान की ओवरऑल जो प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं ना, एक मुहावरा है, ये मेरा ख्याल किसी सितारा शनास ने इसको इजाद किया होगा कि हम तो डूबे हैं सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो अगर इनके जो प्लेयर्स हैं वो आपस की यूनिटी को बरकरार रखते हैं तो अफगानिस्तान हावी हो सकता है, लेकिन अगर इनकी यूनिटी में किसी भी वजह से कोई ब्रेक आती है तो फिर तो मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ में ही है। आपने वैसे हाफिज साहब एक चीज़ नोट की है, ज़ंजानी साहब जिस तरह अफगानिस्तान की टीम इवॉल्व की है ना, ज़ंजानी साहब भी इवॉल्व किए हैं। ज़ंजानी साहब क्रिकेट एनालिस्ट भी बन गए, उसके बाद कमेंटेटर भी बन गए। उन्होंने कहा मौसम सर्द है, कॉफी का मग है, एक तरफ गर्मा गर्म मैच है। सो सर यू एक्चुअली इवॉल्व्ड योरसेल्फ एज अ कमेंटेटर आल्सो। वो वाइब्स आ रही है ना हाफिज साहब? देखिए ये अकेले के लिए बिरयानियां खाते हैं और मुझे नहीं बुलाते हैं, पर मैं फिर कॉफी से गुजारा कर रहा हूँ। नहीं ज़ंजानी साहब, आप ठीक जा रहे हैं, सितारे भी आपके काबू में है। देखिए जैसे भी ये जो चूंकि स्टार्स के एतबार से बात करते हैं, प्लैनेट्स की पोजीशन के एतबार से, ज़ंजानी साहब ये जो यूनिटी की बात है ना अफ़गान में, ये बुनियादी तौर पर मैं इसका क्रिकेट को देखने वाले की हैसियत से ये मतलब लेता हूँ कि अगर उनके खिलाड़ी बहुत ज़्यादा पुरजोश नहीं होते हैं, या मतलब ये ना समझें कि वो गैर ज़रूरी तौर पर जज्बाती हो जाएं और जो उनका प्लान है उससे हट जाएं, तो उनको नुकसान होगा। यूनिटी से मुराद यही है, कप्तान की जो बात मानना है उससे मुराद क्रिकेट की ज़ुबान में। अच्छा हाफिज साहब, कप्तान की बात माननी चाहिए, कप्तान कप्तान होता है, उसके डिसीजंस मैटर करते हैं। हमारे जो कप्तान हैं बाबर आजम साहब, ऐसा क्यों है कि तनकीद आ जाए, हार जाए तो सारा मलबा उन पे, और अगर टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए फिर तो फ़खर जीत गया, फिर क्रेडिट दूसरों में तकसीम हो जाए, बिकॉज ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, बट मलबा तनकीद का सारा बाबर के ऊपर। देखें इकरा साहबा, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू के बहसीत कप्तान ही अपनी टीम की नाकामी का सबसे बड़ा जब जिम्मेदार ठहराया जाता है किसी भी मुश्किल हालात में और इस किस्म की कारकर्दगी में, तो वो सबसे पहला जिम्मेदार कप्तान होता है, कप्तान ही उसकी जिम्मेदारी कबूल करता है। अब मौजूदा सूरत हाल में कि जब पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम हैं, उनकी मर्ज़ी से टीम बनी, उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं बन सकती है। जो भी चीज़ें पर टीम की कारकर्दगी को देखते हुए या जिन चीज़ों की ज़रूरत थी या जिन खिलाड़ियों की ज़रूरत थी, जो कप्तान ने कहा वो माना गया। और ये जब से वो कप्तान बने हैं, अगर ये टीम 2023 में वर्ल्ड कप खेल रही है तो इसकी तैयारियों में सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी कप्तान के पसंदीदा खिलाड़ी हैं वो टीम में शामिल हैं। जैसे अभी बात हम पहले भी कर रहे थे कि जोश इस टीम में ऑस्ट्रेलिया की है, तो कप्तान का कॉन्फिडेंस है। तो कप्तान उनका जब अपने खिलाड़ियों को सिलेक्ट करता है या मुंतखब करता है कि ये मेरे लिए जीत सकते हैं, अगर वो नहीं जीत पाते हैं तो बाहर जो बैठे होते हैं, जो हो सकता है उनसे बेहतर हों, लेकिन कप्तान उनको नहीं लेता, तो फिर कप्तान के ऊपर उसका मलबा आता है, सबसे पहला जिम्मेदार उसी को ठहराया जाता है। और अगर जीत जाती है टीम, वर्ल्ड कप उठाती है, तो सबसे ज़्यादा नाम भी कप्तान का ही होता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर खिलाड़ी ख़राब खेल का मुजाहरा करें तो उतना ही एहतसाब उन खिलाड़ियों का भी होता है, उनका भी होना चाहिए कि आपकी गेंदबाजी में कोई लाइन लेंथ नहीं है, आप वेवर्ड बॉलिंग कर रहे हैं, ये आप उधर भी कर रहे हैं, दोनों साइड पे कर रहे हैं, फील्डिंग एक साइड पे है, बॉलिंग किसी और साइड पे है। तो ये भी चीज़ है कि जो दीगर खिलाड़ी, ये आउट है जी, ये आउट है, ये आउट है। ये बहुत ही अच्छा बॉल किया नवीन ने, बहुत अच्छा बॉल किया।
बहुत अच्छा बॉल किया नवीन ने। ये बहुत ही, और देखें ये अटैक कर रहे थे जो मिच मार्श हैं, मिच मार्श अटैक कर रहे थे और देखें उन्होंने नहीं लिया रिव्यू नहीं लिया है। मिच, अगर कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी होता ना, वो इतने बड़े सामने गेंद खाने के बाद भी रिव्यू की तरफ ज़रूर जाता। मिच मार्श, उनको पता है कि वो स्टंप्स के आगे बिल्कुल बॉल लाइन में, और उन्होंने ली। और अफगान शायकीन को देखें, ये आज कुछ मंजरनामा और भी हो सकता है जनाब। ये कोई नॉकआउट मैच भी हो सकता है, बॉल टू बॉल जंग भी चल सकती है इस मैच की। बहुत ही अच्छा मैं देख रही थी शाहिद आफरीदी साहब ने भी कैप्टनसी के स्किल्स के ऊपर बात की। ऑब्वियसली वो खुद भी कैप्टन रहे हैं और बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज करते रहे हैं। शाहीन में वो कहते हैं वो कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं एज ए कैप्टन। देखें, चूँकि शाहीन के साथ उनका बहुत करीबी ताल्लुक़ है, तो लोग इसको किसी और पैराए में भी ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उसकी एक ठोस बुनियाद है और वजह है। अब मैं आपको इसके एक दो चीज़ें साथ में बताता हूँ। दो, और शाहीन की कप्तानी के हवाले से भारत में भी बात हो रही है कि शायद उनकी फ्रेंचाइज जो कि लाहौर कलंदर्स की वो करते हैं कप्तानी, तो फ्रेंचाइज कहीं ना कहीं किरदार अदा कर रही है कि उनको कप्तान बनाया जाए। तो अगर आप उनकी हैसियत कप्तान, जहाँ पर उन्होंने कप्तानी की है वो है पाकिस्तान सुपर लीग, वो पहली मरतबा कप्तान बने, वो अपनी टीम के लिए ट्रॉफी ले उड़े, ठीक है। दूसरी मरतबा बने, दूसरी मरतबा भी उनकी टीम चैंपियन बनी और टाइटल का दिफा किया, और ये पहली मरतबा हुआ PSL में किसी टीम ने अपने टाइटल का दिफा नहीं कर सकती अपने, ठीक है। ये टीम थी जिसने किया, और इसमें शाहीन की कप्तानी का बड़ा किरदार है। पहला टाइटल जब जीते तो पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान मिसबाउल हक किसी भी टीम के साथ मेरा ख्याल नहीं थे, लेकिन जब उनका मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये कहा कि इस एडिशन में PSL के सबसे अच्छी कप्तानी शाहीन ने की है। इवन फाइनल उनका मुल्तान के ख़िलाफ़ था, मोहम्मद रिजवान के, और मिसबा ने यह कहा था कि अगर कोई फ़र्क नज़र आया है ना तो वो शाहीन और रिजवान की कप्तानी में आया। हालांकि रिजवान को टैक्टिकली बहुत अच्छे कप्तान हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत बेहतर तरीके से मैच को पढ़ते हैं और फैसले करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए कि अगर उन्होंने दोनों मरतबा अपनी जो उनको ज़िम्मेदारी मिली, इस टीम के कप्तान बड़े बड़े खिलाड़ी भी रहे हैं। यहाँ मोहम्मद हफीज़ साहब ने भी कप्तानी की, AB डिविलियर्स ने भी कप्तानी की, अज़हर अली ने भी कप्तानी की, ठीक है, फिर उनके सुहेल अख्तर ने भी कप्तानी की, लेकिन कामयाब जो हैं वो शाहीन आफरीदी हुए, 2 मरतबा उन्होंने मुसलसल जीते हैं। तो उसका अब उनकी कप्तानी में क्या मुख्तलिफ है? एक तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा जो लिखी हुई चीज़ें हैं ना, वो होती हैं एक तमरी, कप्तान उसको भी जहन में रखता है, लेकिन ये बर वक्त फ़ैसले करने की तरफ जाते हैं ज़्यादा, कि जो गेम की सिचुएशन है ना उसके मुताबिक अपने फ़ैसले करते हैं। ये नहीं है कि बाहर से पैगाम आया तो मैं उसके ऊपर अमल करूं, या किसी ने मुझे कह दिया तो उसके ऊपर अमल करूं। ये ऐसे कप्तान हैं जो गेम को, मैच को समझते हुए अपने फ़ैसलों को बदलते हैं, अपने खिलाड़ियों का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, और जो खिलाड़ी इनके साथ होते हैं उनकी सलाहियतों से बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये उनमें सलाहियत मौजूद है। ये कोई ना भी माने ऐसी क्वालिटीज़ को लेके, ये कोई ना भी माने, अगर कोई ना भी माने ना तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सलाहियत उन्हें अल्लाह ने दी है वो कहाँ भी कप्तानी करेंगे, किसी भी जगह पर करेंगे, वो नज़र आएगी।